आजसू और बीजेपी, उनके जो एक तरह से कैडर कहे जाने वाले जो उन्हीं नेताओं के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वैसे ही नेता जो वही जो कैडर के लोग जो हैं वो जयराम महतो के अगल बगल दाएं बाएं पीछे खड़े हुए हमें तस्वीर में। हम तो एक साथ हैं। वो जिनके साथ चलना चाह रहे हैं, वो किनका बैकअप मिल रहा है वो सबको दिख रहा है और दिख चुका है, मगर हम लोग तो एक साथ हैं, हम लोग एक साथ हैं। तब सुरसिंह बेसरा भी उनसे अपसाइड हो चुके हैं। हो चुके हैं। वो तो बेचारे, वो तो बहुत ही इतने खुश थे कि एक युवा जो है आ गया है, मतलब उनको कितने वो खुश थे क्योंकि वो अपने आप को देख रहे थे उसमें, मतलब जो वो एक प्रतिबिंब उसमें देख रहे थे जयराम में कि जिस समय हम इस एज में थे तो हमने भी ऐसा किया था, और वो पूरा हर तरीके से सहयोग मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, मगर उनकी भी जो भावनाओं की इज्जत नहीं की। मंच भी शेयर किया है, फ़ोन पे बातें भी होती रहती थी हमारी आपस में, मगर वो कहीं ना कहीं कटने वाली भी बात समझ में आती थी, तो वो तस्वीरों से दिख गया। झारखंड समन्वय समिति का सदस्य यदि हम बात करें तो इसमें क्या जयराम महतो भी हैं क्या? उनका स्वागत है, वो आना चाहे तो ज़रूर आए, मगर वो आना चाहेंगे तब तो वो बिल्कुल अलग ही कैडर अपना बना के घूमते हैं। किसी भी स्टेज से हम पॉलिटिकल लोगों से दूर रहना चाहते हैं। पॉलिटिकल अब तो हम लोग भी नहीं हैं देखा जाए तो, मगर वो अपने ही उसमें स्टाइल में चलना चाहते हैं तो ठीक है, हमको उनसे कोई परेशानी नहीं है, वो अपना जो भी करना चाहें करें, मगर आना चाहें तो स्वागत है और नहीं आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम तो करते ही रहेंगे। आपके द्वारा क्या उन्हें कुछ बोला गया आने के लिए? नहीं, बोलने का तो बातचीत तो होती ही रही है, मगर वो हमेशा अपने ही एजेंडा पे चलने वाले व्यक्ति है, सामूहिकता में विश्वास नहीं करते हैं। वो अपना जो निर्णय होता है, जैसे हम लोग सामूहिकता पे जिस तरह से चलने की बात सोचते हैं और करते हैं या कर भी रहे हैं, तो वो बात उनमें नज़र नहीं आती। तो क्या ये अकेली लड़ाई लड़ी जा सकती है? हम तो एक साथ हैं। वो जिनके साथ चलना चाह रहे हैं, वो किनका बैकअप मिल रहा है वो सबको दिख रहा है और दिख चुका है, मगर हम लोग तो एक साथ हैं, हम लोग एक साथ चलना चाह रहे हैं। इसके तरफ इशारा कर रही हैं आप, बैकअप। ये साफ हो चुका है, आप लोग भी देख, आप लोग तो मीडिया वालों के तरफ से ही स्पष्ट देखिए, कुछ सुनने में तो जरूर आता था क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट हो रहा था सभी के दिन में ये बात आती थी कि अगर बोलते हैं कि एक अति गरीब परिवार से है तो आखिर मूवमेंट इतना ज़बरदस्त कैसे हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से तो आ रहा है कुछ ना कुछ, मगर कहाँ से आ रहा है वो नहीं पता था। बातें तो वहाँ पर, ध्यान तो हमारा उधर जा ही रहा था, मगर फिर कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आई कि जिनको अभी जो सत्ता पक्ष में नहीं है, आजसू और बीजेपी, उनके जो एक तरह से कैडर कहे जाने वाले जो उन्हीं नेताओं के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वैसे ही नेता जो वही जो कैडर के लोग जो हैं वो जयराम महतो के अगल बगल दाएं बाएं पीछे खड़े हुए हमें तस्वीर में दिख गए, और वो स्पष्ट हो गया कि क्यों वो बाकियों से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं है या फिर किसी कुछ विशेष कारण से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। तो ये उनका अपना तरीका है, वो अगर सबसे कट के अलग ही रहना चाहते हैं, अगर सुपरस्टार के स्टाइल में चलना चाहते हैं तो चलें ज़रूर। हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, सामूहिकताएं में विश्वास करते हैं, और आंदोलन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, टीम की ज़रूरत होती है, और जो हमारा लाइक माइंडेड लोग जो हैं हम लोग साथ में चल रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे पूर्वज, हमारे जो ऊपर वाले हैं वो हमें ज़रूर आशीर्वाद देंगे कि हमारा जो ये प्रयास है वो अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगा, और अन्याय के खिलाफ जो न्याय की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी जो है सफल होगा। मतलब गीताश्री उरांव का ये साफ कहना है कि बीजेपी के सर पे जयराम महतो चल रहा है। बीजेपी और आजसू दोनों नेताओं के साथ में वो दिखाई दिए वो, तो इसलिए वो स्पष्ट हो गया, तो फिर इसलिए हम लोग ज़्यादा उन पे अब दिमाग नहीं वो कर रहे हैं, लगा रहे हैं। उनके साथ शेयर किया, मंच भी शेयर किया है, फ़ोन पे बातें भी होती रहती थी हमारी आपस में, मगर वो कहीं ना कहीं कटने वाली भी बात समझ में आती थी, तो वो तस्वीरों से दिख गया, तो उसके बाद हम ज़्यादा वो अब दिमाग नहीं खर्च नहीं करते हैं उनके ऊपर। तो ठीक है, वो चलना चाहें जिस तरह से भी चलना चाहें, मगर हम लोगों से कहीं से तालमेल उनकी तरफ से बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
तब सुर सिंह बेसरा भी उनसे अपसाइड हो चुके हैं। हो चुके हैं, वो तो बेचारे, वो तो बहुत ही इतने खुश थे कि एक युवा जो है आ गया है, मतलब उनको कितने वो खुश थे क्योंकि वो अपने आप को देख रहे थे उसमें, मतलब जो वो एक प्रतिबिंब उसमें देख रहे थे जयराम में कि जिस समय हम इस एज में थे तो हमने भी ऐसा किया था, और वो पूरा हर तरीके से सहयोग मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, मगर उनकी भी जो भावनाओं की इज्जत नहीं की। इसलिए हम लोगों ने अपना जो झारखंड समन्वय समिति, देखिए समन्वय का मतलब ही कोऑर्डिनेशन, तो जो कोऑर्डिनेशन मतलब जो लाइक माइंडेड लोग ही कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये समिति का गठन भी किया है और हम लोग साथ इसी तरह से चलेंगे। और निश्चित रूप से हमें इस बात का विश्वास है कि आगे चल के हमारा जो आंदोलन जिस बात से लेके खड़ा हुआ और हम लोग जो अपनी ताकत इसमें झोंक रहे हैं वो बिल्कुल लोगों के पक्ष में ही जाएगा। धन्यवाद। मैडम, ये 1932 खतियान और जो आप लोग की जो मांग है उसको लेकर ये हो रहा है कि हर कोई एक दूसरे को बुला रहा है, सारे कि मेरे पास आइए, आपका स्वागत है, कोई किसी के पास जाता नहीं है। और दूसरी बात है कि जिस जो आप बात करें कि समाज के आखिरी व्यक्ति की बात, अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो लोग एक दूसरे का अहंकार छोड़ सकते हैं, इसमें क्या इसमें दिक्कत है? हाँ नहीं, अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए इसमें, मगर कुछ लोग हाँ बिल्कुल निजी स्वार्थ की बात तो यहाँ पर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आंदोलन में अगर कुछ लोग होते भी हैं वैसे तो वो उनका जो है चेहरा भी स्पष्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद में, तो मगर हम तो फिर भी सबको साथ में ही लेके चलना चाहते हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, जो भी आएँ और साफ मन और ईमान से आएँ, और निश्चित रूप से अगर झारखंडी हैं, झारखंडी मानसिकता के लोग हैं तो उनके लिए दरवाज़ा हमारा हमेशा खुला हुआ है। तो हम हमारी तरफ से कोई गुरेज नहीं है, बाकी लोग जो अपने जो किस तरह से स्वार्थ की सिद्धि होगी अगर वो सोच के आते हैं तो फिर तब वहाँ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, तो ये हमारा तो अपना एजेंडा है ही नहीं। हम झारखंड के लिए जो भी कर रहे हैं सब अपना अपना जो है हम लोग सब इसलिए एकजुट हुए हैं एक छत के नीचे। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in